हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का अपना आज का टॉपिक। ठीक है, हमारा हेल्थ का सेशन चल रहा है, टीजीटी हेल्थ का सेशन चल रहा है, जिसमें कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली खत्म किया है संक्रामक रोग। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग जाके एकदम आराम से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण प्रदूषण। होम साइंस का ये भी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ ये टीजीटी का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? पर्यावरण प्रदूषण, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इग्नोर नहीं कर सकते। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम लोग डिस्कस करें, इससे पहले मैंने एक छोटी सी ये भूमिका बनाई हुई है पर्यावरण के बारे में। ठीक है, जब तक पर्यावरण का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, उसके प्रदूषण के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे परिधन आवरण, यानी जो पर्यावरण का है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है, परि और आवरण मिलकर क्या बनाते हैं, पर्यावरण। तो देखिए इसमें परि का अर्थ क्या है, चारों ओर, और आवरण का अर्थ हुआ ढका हुआ। इस तरीके से परिधन आवरण का क्या हो गया अर्थ, चारों ओर से ढका हुआ। यानी हमें जो चारों ओर से ढके हुए हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो हमें चारों ओर से ढके हुए हैं, वो क्या है, वो ही हमारा पर्यावरण है। साथ ही साथ एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन ली है, मैकाइवर एवं पेज की है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। भौगोलिक पर्यावरण उन समस्त दशाओं से बना है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है। यानी जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है वो सब क्या है, वो सब भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत वही चीजें आती हैं जो प्रकृति ने, जो नेचर ने, जो मनुष्य को प्रदान की है, जिनके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकार, यानी कि पर्यावरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है सामाजिक पर्यावरण, ठीक है, और तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। अब इन चीजों को देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस वही चीजें देखेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो देखिए, भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है। देखिए, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मौसम आदि। यानी जो प्रकृति ने, अभी मैकाइवर एवं पेज की देखिए डेफिनेशन उन्होंने कहा है, जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है वही क्या है, भौगोलिक या फिर प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं। अब देखिए, सामाजिक पर्यावरण, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना पड़ता है, परिवार में रहना पड़ता है, उनके नियमों का पालन करना पड़ता है। इस तरीके से क्या है, यह सामाजिक पर्यावरण है। तो इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी चीजें आती हैं, परिवार, पास पड़ोस, समुदाय, खेल, विद्यालय इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अंतर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आगे देखते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। संस्कृति, जो कि हमारे मॉरल्स है, हमारे वैल्यूज है, हमारे कल्चर है, ये सब क्या है, हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक पर्यावरण। तो देखिए, संस्कृति, परंपराएं, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रूढ़ियां और प्रथाएं इत्यादि, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण है, ये मनुष्य के नियंत्रण में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य के नियंत्रण में कौन सा पर्यावरण का कौन सा भाग रहता है, तो सामाजिक या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, और जो प्राकृतिक पर्यावरण ये मनुष्य के नियंत्रण में नहीं रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आई थिंक यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, या चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छे से नोट डाउन करके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, अब जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। तो देखिए, पॉल्यूशन का अर्थ है, यानी पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन एक इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ होता है खराब हो जाना या फिर दूषित हो जाना। यानी कि जो प्रकृति है अगर पॉल्यूट हो जाती है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि जो है पॉल्यूशन, यानी कि खराब हो गई, पर्यावरण क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। देखते हैं, प्रकृति ने हमें संसाधन प्रचुर तथा संतुलित मात्रा में दिए। यानी प्रकृति ने हमें जो भी संसाधन, संसाधन कहने का मतलब है कि जैसे कि जल हो गया, जल, वायु, नदी, ठीक है, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे क्या है, ये सब एक संसाधन के रूप में काम करते हैं। तो जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं
वो तो प्रचुर यानी कि अधिक मात्रा में और संतुलित मात्रा में दिए हैं, ठीक है। परंतु मानव ने उसका दुरुपयोग किया, यानी मानव ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने विकास के लिए क्या किया, प्रकृति का जो संसाधन दिए हैं प्रकृति ने हमें, उसका दुरुपयोग किया, अपने लिए उसका दुरुपयोग किया। लेकिन आज उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा है। दुरुपयोग तो किया, आज उसका दुष्प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मानव के ऊपर ही तो उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो मानव ने उसका दुरुपयोग करके उसे असंतुलित कर दिया है। इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यानी प्रकृति ने जो संसाधन हमें दिए हैं उसका अनुचित मात्रा में या फिर दुरुपयोग करना क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बैलेंस यानी जो प्रकृति में जो बैलेंस, जो संतुलन बना होता है, वो क्या हो जाता है, वो बिगड़ जाता है, यानी चीजें असंतुलित हो जाती हैं। तो जब चीजें असंतुलित हो जाएंगी, डिसबैलेंस हो जाएंगी, तो क्या होगा, पोल्यूटेड ही तो होगा, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण ही कहलाएगा, ठीक है। कारण देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने सिर्फ ऐसे ही आप लोगों को कारण दिखा दिया है, अदरवाइज कारण तो इतने हैं, इतने रीजंस हैं पर्यावरण प्रदूषण के जिसके कि हम लोग लिख नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें ही लिखी हैं, इसको पूरा डिटेल तो जानने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ वही मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही, हेडिंग ही आप लोगों को दिया है, ठीक है। तो देखिए, तकनीकी प्रगति एवं औद्योगिकरण, शहरों में कूड़े करकट का ढेर, अपशिष्ट एवं रासायनिक पदार्थों का नदियों में प्रवाहित करना, जनसंख्या में वृद्धि, रासायनिक खादों एवं जहरीली दवाओं का प्रयोग। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रकार। यहाँ से देखिए, अब देखिए क्वेश्चंस मेनली यहीं से निकल के आते हैं। मैंने इतना सारा ये सब इसलिए बताया कि जब तक आपका बेस नहीं क्लियर होगा, स्टार्टिंग से जब तक किसी भी चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले पर्यावरण बताया, फिर पोल्यूटेड को बताया, उसके बाद कारण बताए, अब प्रकार के बारे में आते हैं। मेनली क्वेश्चंस यहीं से निकल के आते हैं। चीज़ें अगर सिस्टम से चलेगी, एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगी, तो क्या होगा, नोट्स भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। आई थिंक आप लोग नोट्स तो बना रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रकार, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये सारे क्या है, प्रदूषण के प्रकार हैं। अब इन्हीं में एक एक को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और वायु के जैसे कि प्रदूषण होने के कारण को भी अलग अलग ही डिस्कस करेंगे। जैसे वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं अलग से डिस्कस करेंगे, जल प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण के कारण, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण और ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे, जिनसे कि क्वेश्चंस निकल के आते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा कुछ 2-4 क्वेश्चंस लगा लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए पर्यावरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण दिवस यानी पर्यावरण डे, इन्वायरमेंट डे कब होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है, वातावरण, पर्यावरण, प्रदूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण कहलाता है पर्यावरण। और जब यही पर्यावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, यानी कि जो आवरण है वो दूषित हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है, फिर पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं, यानी जो पेड़ पौधे हैं दिन में कौन सी गैस निकालते हैं, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर ये सभी। तो जो पेड़ पौधे हैं वो दिन में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है ऑक्सीजन निकालते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाता है, यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कौन बनाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो पेड़ पौधे हैं दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो उसी के हिसाब से देखिए प्रकृति में भी ऑक्सीजन का संतुलन, पर्टिकुलर पूछा है ऑक्सीजन का संतुलन, तो पेड़ पौधे ही हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे ऑक्सीजन, देखिए पौधे ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं, देखिए हाँ बिल्कुल डेफिनेटली पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। कब, रात में
सवेरे, दिन में या फिर हर समय। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि जो पेड़ पौधे हैं दिन में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। वहीं रात में पौधे क्या करते हैं, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तो उपस्थित होता नहीं, इसलिए पौधे रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, रात में पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यहीं पे मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ना चाहूंगी, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ऐसा कौन सा पेड़ है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कौन सा पेड़ है जो 24 आवर्स यानी 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली चाहिए। आप लोग कहीं से भी ढूंढ के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे वीडियो आज खत्म करते हैं। आई होप मेरा ये आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। होम साइंस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जिससे कि एग्जाम से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो चलिए, मेरा तो यही मोटो रहता है कि कम चीज़ों में ज़्यादा कम समय में मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वह तैयार हो सके। बहुत ज़्यादा थ्योरी, बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पढ़ना है। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे कम पढ़ेंगे, लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। तो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।